हाय गाइस, दिस इज विकास शर्मा फ्रॉम डिजिटल ग्लैड एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रूवन स्ट्रेटजीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको यूज करके आप अपने बिजनेस में ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं जिनका टर्नओवर तो बहुत ह्यूज होता है, बट अगर प्रॉफिट की बात करें, दे आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। देखिए, अगर आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो एक बिजनेस को रन करने का क्या फायदा है। ओके, सो और कहा भी जाता है कि अगर एक बिजनेस प्रॉफिट नहीं बना रहा है देन इट कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, सो इवेंचुअली वो बिजनेस का शटडाउन होना निश्चित है। सो अगर आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं देन आपको ये 3 स्ट्रेटजीज पर ध्यान देना चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना मत भूलेगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। द नंबर 1 स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंट मार्केटिंग। देखिए, 90% बिजनेसेस इसलिए प्रॉफिट नहीं बना पाते क्योंकि वो कंसिस्टेंट मार्केटिंग नहीं करते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर आप कंसिस्टेंट मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपके पास में लीड की कमी होगी। यू विल नॉट बी मेकिंग द इनफ लीड्स, और जब आपके पास में लीड्स की कमी होती है तो आपके पास जो भी कस्टमर आपको अप्रोच करता है आप डेस्परेट हो जाते हो उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि वो लीड कैसे ही आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। और जब आप ये कोशिश करते हो उस लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करने की, डेस्परेट हो जाते हो, तो ये आपके फेस से साफ झलकता है और इसको कस्टमर अच्छे से पहचान लेता है। उसको पता है कि यार आप डेस्परेट हो इस लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको कस्टमर बनाने के लिए, तो वो फिर आपसे बार्गेनिंग करता है। जब वो आपसे बार्गेनिंग करता है क्योंकि आपके पास और कोई लीड तो है ही नहीं, आप डेस्परेट हो क्योंकि आप चाहते हो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज मेरा सेल हो, तो आप क्या करते हो, अपने प्राइस को नीचा करते हो, नीचे ले जाते हो, राइट, एंड यू लोअर डाउन योर प्राइस, और आप कोशिश करते हो कि ये कस्टमर कैसे न कैसे कन्वर्ट हो जाए, हाथ से ना निकले। ओके, जब आप इतने डेस्परेट होते हो तो डेफिनेटली सी बात है कि कस्टमर भी इसको भांप जाता है, वो भी आपसे काफी बार्गेनिंग करता है और आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक लोअर प्राइस पर परचेज करता है। जब आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज लोअर प्राइस पर सेल होते हैं तो आप प्रॉफिट कहां से बनाएंगे? आपका टर्नओवर तो दिखेगा बट आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं दिखेगा। तो आपको सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कंसिस्टेंट मार्केटिंग, और कहा भी जाता है कि देयर इज नो मार्केटिंग देयर इज नो बिजनेस। सो आप इसको इग्नोर ना करें। वंस यू हैव द इनफ लीड्स, जब आपके पास में ना ज्यादा लीड्स होती हैं तो आपको पता है कि अगर ये लीड कन्वर्ट नहीं भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास और भी लीड आपके हाथ में है और आप बिजनेस में एक अच्छी बार्गेनिंग कर पाते हो, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अच्छे मार्जिन पर बेच पाते हो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी। यू नीड टू फोकस ऑन कंसिस्टेंट मार्केटिंग एंड यू नीड टू जनरेट इनफ लीड्स फॉर योर बिजनेस। नंबर 2 इज क्रिएट यूएसपी। देखिए, आज हर मार्केट में और इंडस्ट्री में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। इफ यू आर नॉट गिविंग enough reason to your customer to buy your product or services, then you are losing the game. देखिए, आज आपको कुछ ऐसे रीजंस अपने कस्टमर को देने होंगे ताकि वो कॉम्पिटिटर पर ना जाके आपसे प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करें। सो यू नीड टू क्रिएट यूएसपी। लेकिन आज 90% बिजनेसेस क्या करते हैं, वो यूएसपी की बजाय अपने प्राइस को लोअर डाउन करने की कोशिश करते हैं, कस्टमर को डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं, उनको कोई ऑफर देते हैं, राइट, जिनकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। वो कॉम्पिटिटर को बीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉम्पिटिटर को बीट करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च करने की जरूरत है। आज आपको कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है कि जो कस्टमर को चाहिए, जिसको कस्टमर को जरूरत है, बट आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे पा रहा है। तो आपको कॉम्पिटिटर्स के साथ में बीट करने की बजाय, कंपटीशन करने की बजाय अपनी मार्केटिंग पोजीशनिंग बनानी जरूरत है। मार्केट पोजीशनिंग अगर बना ली, आपने कोई यूएसपी क्रिएट कर ली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, वो यूएसपी ही आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने में हेल्प करेगी, वो भी एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ में। तो अगर आपका प्रॉफिट बिल्कुल सेम है, मार्केट की तरह है, कॉम्पिटिटर की तरह है, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है बस सिवाय अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस को लोअर डाउन करने का और डिस्काउंट देने के, राइट। तो आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, बट इफ यू क्रिएट अ यूएसपी then you can sell your product or services on a highly margin, और कॉम्पिटिटर्स भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बीट नहीं कर पाएंगे। सो फोकस ऑन क्रिएटिंग यूएसपी रादर देन लोअरिंग डाउन योर प्राइस और गिविंग मोर डिस्काउंट टू योर कस्टमर। सो दिस इज द सेकंड स्ट्रेटजी, और इसमें आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटिटर रिसर्च, which will help you to find out something which your customer want,
but your competitors are not able to provide. Alright, so use this second strategy. Number 3 is increase your margin. देखिए, जहां से भी आप अपना रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, अगर आप उसको और सस्ते में खरीद सकते हैं तो ये आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन दिस। जब मैंने ब्यूटी ग्लैड स्टार्ट किया था, हम ब्यूटी सर्विसेज देते हैं घर पर वुमेन को, राइट। सो हमें सर्विस देने के लिए प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, तो प्रोडक्ट के लिए हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, राइट, वो हमें जिस प्राइस पर हमें सेल करते थे उनसे मैंने नेगोशिएशन किया, राइट, और हमने डायरेक्ट कंपनी के साथ में भी टाई अप किया, उनसे भी प्रोडक्ट शुरू कर दिया खरीदना। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट हमें सिर्फ 10% डिस्काउंट पर मिलता था, राइट, वो प्रोडक्ट हमें 20% से 25% डिस्काउंट पर मिलने लगा। जब हमारा ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारी कम हो गई तो हमने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, राइट। क्योंकि देखिए, अगर आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट लोअर डाउन हो जाती है तो प्राइस तो आप सेम सेल कर ही रहे हो, राइट। तो आपका जो बीच का जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान देना है कि जो सर्विसेज या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपके कम से कम पैसों में कहां से मिल सकता है। यू नीड टू फाइंड आउट। और इसके लिए हो सकता है आपको कभी बल्क में भी परचेज करना पड़े, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो हो सकता है आपको तब ज्यादा डिस्काउंट दे जब आप बल्क में खरीदे। तो इट्स ऑल अप टू यू, बट इफ यू कैन इंक्रीज द मार्जिन, राइट, यू कैन इंक्रीज द प्रॉफिट। सो आपको ध्यान देना है कि आपका जो रॉ मटेरियल है, रॉ प्रोडक्ट और सर्विसेज है, वो आपको कम से कम दाम में मिल जाए, ठीक है। सो गाइज, दीज आर द 3 स्ट्रेटेजीज विच यू कैन यूज टू मेक ह्यूज प्रॉफिट। और ये 3 स्ट्रेटेजीज प्रूवन है और आज बड़े से लेके सब, छोटे से लेके बड़ा बिजनेस इसको यूज कर रहा है और प्रॉफिट बना रहा है। सो अगर आप प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो अपने बिजनेस को ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो यूज दीज 3 स्ट्रेटेजीज एंड मेक ह्यूज प्रॉफिट एंड ग्रो योर बिजनेस। ऑल द बेस्ट।